कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। मेरे साधक भाइयों और साधिकाओं, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस दिवाली के शुभ अवसर पर आपको एक दिवसीय साधना देंगे और वो निर्वाण मंत्र की साधना होगी। ये बहुत ही प्रचलित मंत्र है और इस मंत्र के विषय में आप लोग शायद कुछ जानते होंगे। कोई काफ़ी ऐसे साधक हैं जिन्होंने मंत्र को जप कर रखा होगा और कुछ ऐसे साधक हैं जो इसे डेली रूटीन में जाप करते होंगे। आप जानते होंगे या शायद सुनने में आप ये नहीं आया होगा। आप नए साधक अगर हैं तो आप समझ लीजिए कि ये निर्वाण मंत्र है और ये मंत्र कीलित मंत्र है। भगवान शिव के द्वारा इस मंत्र को कीलित किया गया है और इस मंत्र में 3 महाशक्तियाँ, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, 3 महाशक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। और इसमें 9 देवियों का आवाहन होता है, जिसमें से नवरात्र में 9 शक्तियों का आवाहन होता है और 9 दुर्गा का ये भी मंत्र माना गया है। और सप्तशती दुर्गा में इस मंत्र का भी जिक्र आता है और इसी के साथ में आता है सिद्ध कुंज का स्त्रोत, जिसमें भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करता है तो वह पाठ का लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहें उसे अधूरा माना जाता है। तो आप लोग निर्वाण मंत्र की एक दिवसीय साधना का मैं विधान बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सिंपल सा विधान है और सबसे पहले आप अपने गुरु का स्मरण करें और गणेश पूजा करें, संक्षिप्त पूजा करें। आपको ये नहीं है कि इतनी माला जाप करनी है, लेकिन कुछ नहीं है। आप 3 बार आवाहन कर लीजिए गुरु का, गुरु मंत्र का, और 3 बार गणेश का, और उसके बाद अगर आपके पास कोई भैरव सिद्धि है तो भैरव जी का भी आप आवाहन करें। अपने कुल देवी देवताओं को याद करें और उसके बाद आप जो है अपनी रुद्राक्ष की माला से, जो आपकी अपनी माला है, अगर वह माला सिद्ध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिद्ध नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं और अपने आप स्वयं से सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको सिद्ध करने का विधान नहीं पता है तो बगैर सिद्ध की हुई माला से भी आप इसका जाप कर सकते हैं। बस इतना है कि थोड़ा उसमें एनर्जी कम बनती है, आपको अनुभव कम होते हैं। तो आप अपना मन न छोटा करें, आप आपके पास जो भी माला है रुद्राक्ष की, आप उसका प्रयोग करें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप स्फटिक माला का प्रयोग करें। आपको करना क्या है, सामने दिवाली की रात को अपना चिराग जलाएं, देसी घी का, भगवती का आप ध्यान करें, फोटो रखें और उनके भोग में जो भी दिवाली में आप अपने घर में अपनी हैसियत के हिसाब से जो मिठाई या भोग जो भी रखते हैं वो भी आप देवी को अर्पण करें, पूजा पाठ करें। और उसके बाद आप एक बैठक में 10,000 मंत्रों का जाप कर लें और आप जो है सामने जल रखें और थोड़े से चिराग में आप अक्षत डालें। अक्षत का मतलब है चावल, आप उनको डाल के रखें। आप देखेंगे कि दिवाली की रात को अगर कोई भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहें बहुत ही आसानी से सिद्ध होता है। तो आपको आसन पे बैठे बैठे ही भगवती के आपको दर्शन होंगे और उस अनुभव प्राप्त होंगे। अगर आप नए साधक हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है तो आप निराश मत होएं, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इसे कंटिन्यू 11 दिनों तक जाप करते रहें। कंटिन्यू 11 दिनों तक जाप करते रहें, आप देखेंगे कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। देवी भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी, जिसमें 3 महाशक्तियाँ एक साथ आपको अपनी कृपा प्रदान करती हैं। आपके अंदर वो तत्व घटित होगा, विद्या तत्व, आपके अंदर ज्ञान तत्व घटित होगा। विद्या, आपको जो चीज़ कभी आपको नहीं याद होती थी वो याद आएगी।
आपके अंदर वो तत्व घटित हो जाएगा कि आप किसी की अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। आपका अगर कारोबार व्यापार नहीं चलता है तो लक्ष्मी तत्व आपके अंदर घटित होगा, आपका कारोबार व्यापार बढ़ेगा। और क्लीम तत्व महाकाली तत्व आपके अंदर घटित होगा, आप किसी के जीवन में अच्छा बुरा आप तंत्र के माध्यम से करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये 3 महाशक्तियाँ हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये तीनों बीज अक्षर हैं, 3 महाशक्तियों के हैं। तो ये अपना तत्व आपके अंदर घटित करेंगी और आप जो है देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव आएगा कि आपकी बात करने का जो नज़रिया है वो भी बदल जाएगा, आपके जो आय के स्रोत रहें वो बढ़ जाएंगे और आपके जो शत्रु हैं वो आपसे परास्त होंगे, जरूर होंगे। और आप इस साधना को कीजिए, बहुत ही अच्छी साधना है। इसके विषय में जितनी भी तारीफ की जाए, इस मंत्र के विषय में, निर्वाण मंत्र के विषय में उतनी कम है। ब्रह्मांड का मेरी नज़र में सबसे शक्तिशाली मंत्र है ये। अगर आपने इस मंत्र का अनुष्ठान ढंग से कर लिया, आपने मेहनत कर ली, तो हमें लगता है कि आपको छोटे मोटे मंत्र का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप उनका 1 माला पढ़ लेंगे, साबर मंत्र या 51 बार पढ़ के पाठ कर लेंगे, वो मंत्र स्वयं से चल जाएंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपकी बाइक मजबूत होगी। और जिसकी बाइक मजबूत होती है तो उसके जो छोटे मोटे कार्य हैं कभी नहीं रुकते हैं। तो आप लोग इस साधना को कीजिए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आप इस साधना को जब करेंगे तो आपके बिगड़े काम जरूर बनेंगे। तो अगर आपको 1 दिन में अनुभव ना हो तो घबराएं नहीं, आप इसे 11 दिन तक कर लीजिए और उसके बाद हो सके तो डेली रूटीन में डाल के चलिएगा। बहुत अच्छी साधना है। इस साधना को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। मैं इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, इस साधना को हल्के में ना लें, बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर आप तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप इस साधना को जरूर करें। और जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जिनका कोई गुरु नहीं है, आप उन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो वो व्यक्ति भी इस साधना को कर सकते हैं। इसमें आपको कवच की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई डरावना अनुभव नहीं होने वाला। बिल्कुल शक्ति दर्शन देगी, जब भी दर्शन देगी आपको कन्या स्वरूप में दर्शन देगी, आसन पे बैठे बैठे दर्शन देगी। अगर आप नए साधक हैं, आपके अंदर भक्ति बहुत ज़्यादा है, अगर आप शक्ति से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से भी देवी भगवती कन्या स्वरूप में आपको दर्शन देगी। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस साधना को करेंगे और करने के बाद आप अपने आप को लाभान्वित करेंगे, अपने परिवार को लाभान्वित करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, तंत्र बाधा है, तो इस मंत्र के माध्यम से आप उसे बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। ये मंत्र ऐसा है, सारे कार्य करता है, अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है। आप लोग इसको कीजिए। मैं इसके प्रयोग आपको बताऊंगा कि आप इस मंत्र के माध्यम से सामने वाले का कैसे भला करेंगे और कैसे बुरा करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किसी का भला करते हैं कि बुरा करते हैं। अगर बुरा करते हैं तो उसके भागीदार आप होंगे, भला करते हैं तो उसके भागीदार आप होंगे। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जय शिवा शक्ति, मंगल कामनाएं।